13 तारीख को एक बहुत बड़ा हादसा मुंडका गांव के अंतर्गत दिल्ली में हुआ था, जहां की एक बिल्डिंग जहां काफी लोग काम करते थे उसमें आग लगी और आग लगने से 27 लोग जिंदा जलकर मर गए। 30 लोग लापता हैं, उनके बारे में अभी तक पता नहीं है। संभवतः वो भी जलकर राख हो गए। आग इतनी तेज थी कि उसमें कुछ बच नहीं पाया और काफी लोग घायल हुए और दर्दनाक स्थिति थी कि लोग जो हैं, महिलाएं जो हैं, कूद कूद करके छतों से नीचे गिर रहे थे। कुछ लोग बच गए, कुछ लोग नहीं बच पाए। बहुत ही दर्दनाक हादसा, बहुत ही दर्दनाक मृत्यु उन लोगों की हुई थी। वो धनवान लोग तो नहीं थे, वो आम लोग थे, आम जन थे, जिसे हम आम आदमी कहते हैं। दुर्भाग्य देखिए, आम आदमी मरते समय किस ढंग से तड़पा होगा, किस ढंग से वो दर्द की चीखें उनसे निकली होंगी, किस ढंग से अपने आप को बचाने की छटपटाहट उन्होंने की होगी। कोई उनके साथ खड़ा नहीं हुआ, कोई पार्टी उनके साथ खड़ी नहीं हुई। यदि कोई और इस ढंग का कोई बड़े लोग यदि मारे जाते, कोई घटना होती तो एकदम हंगामा मच जाता, क्योंकि वो आम आदमी थे, इसलिए कोई उनके साथ खड़ा हुआ दिखाई नहीं देता। वैसे कहा यह जा रहा है कि वो आगजनी की घटना में मारे, पर मैं समझता हूं कि वो भ्रष्टाचार की आग की बलि चढ़ गए। उस बिल्डिंग में किसी ढंग के कोई भी इंतजामात नहीं थे, निकलने के, जाने के। फायर ब्रिगेड सेफ्टी रूल जो होते हैं उनका खुला उल्लंघन वहां पर था और वहां लोग काम कर रहे थे, इंडस्ट्री चल रही थी। आप कल्पना करिए कि एमसीडी डिपार्टमेंट है, यहाँ पर दिल्ली सरकार भी है, यहाँ पर केंद्र सरकार भी है और तीनों के अंतर्गत नाक के नीचे एक ढंग की बिल्डिंग चल रही थी। कहते हैं कि शायद वो व्यक्ति बीजेपी से संबंधित था, जो मालिक था, या जो भी उसके बारे में सुनने को मिल रहा है, वो कोई भी रहा हो, उससे मतलब नहीं है। मतलब यह है कि इतनी व्यवस्थाएं होते हुए इंडस्ट्री डिपार्टमेंट जो स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत है, अरविंद केजरीवाल के अंतर्गत है, वो क्या कर रहा था? फायर ब्रिगेड वो क्या कर रहा था? उनके विभाग के अधिकारी क्यों नहीं उन्होंने उसको जाकर के सील किया? क्यों नहीं वहां पर जो है उसको बंद करवाया? क्यों नहीं इंडस्ट्री डिपार्टमेंट ने जाकर के उसको बंद करवाया? इतने डिपार्टमेंट, पुलिस, एमसीडी लाइसेंस देते हैं, सब कुछ करते हैं, कहीं कोई देखभाल करने वाला नहीं था और वहां बाकायदा जो है इंडस्ट्री चल रही थी। और दिल्ली में ये पहली घटना नहीं है, अनेकों घटना ऐसी घट चुकी हैं, परंतु ये नेता, ये सरकारें बहुत समझदार हैं। जब कभी घटना होती है तो दिखाने के लिए कुछ लोगों को सस्पेंड कर देते हैं, कुछ केस रजिस्टर कर लेते हैं मालिक के खिलाफ, इसके खिलाफ, उसके खिलाफ, और लोगों का अटेंशन डाइवर्ट कर देते हैं। कोई इंक्वायरी बैठा देते हैं नाम मात्र के लिए। आज तक जितनी इंक्वायरी हुई, कोई रिपोर्ट आई उनकी, उस पर क्या एक्शन हुआ, कोई बताया गया? कभी कहीं नहीं। क्योंकि जो मरने वाले लोग हैं वो सामान्य मजदूर किस्म के लोग होते हैं, वो बाहर के लोग होते हैं, उनकी अपनी कोई आवाज नहीं है, उनके साथ कोई खड़ा नहीं है, वो कोई बहुत बड़ा वोट बैंक भी नहीं है, इसलिए कोई उनकी चिंता नहीं करता। और इस ढंग से हर वर्ष इसी ढंग से आम आदमी जो है मारा जाता है, उसकी हत्या हो जाती है, सरेआम हत्या हो जाती है, और कोई सरकार
आम आदमी की सरकार है वो भी नहीं बोलती, जो केंद्र सरकार है मोदी जी की वो भी नहीं बोलती, और एमसीडी जो बीजेपी के पास है वो भी नहीं बोलती। सब जो है कुछ पैसा दे देंगे, कुछ अनाउंस कर देंगे कि उनको इतना दिया गया उतना दिया गया, और ये करके इंक्वायरी का नाम लेकर के उसको दबा देते हैं। क्या आम आदमी की हत्याएं इसी ढंग से होती रहेंगी क्योंकि उसकी आवाज नहीं है? क्या इन व्यवस्थाओं में परिवर्तन नहीं हो सकता? ये सभी मिनिस्टर्स, मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री सब लोग विदेशों में जाते हैं, सब लोग वहां की व्यवस्थाएं देख करके आते हैं, और ये इसी नाम से जाते हैं कि हम ये अध्ययन करने जा रहे हैं, हम वो अध्ययन करने जा रहे हैं, और परिणाम वही ढाक के 3 पार। स्थितियां जैसी हैं वैसी ही रहती हैं। पिछले दिनों करोल बाग में आग लगी थी एक होटल में। उस समय बहुत कुछ सुनने को मिला था, हम ये करेंगे वो करेंगे। लोग जो है भीतर जल करके मर गए, कोई बाहर निकल भी न पाया। जैसे अभी हुआ, वो तो रात की घटना थी, ये तो खैर दिन की घटना थी। दिन में भी लोग बाहर नहीं निकल पाए, उनका रास्ता नहीं मिल पाया, और फायर ब्रिगेड को पहुंचने का रास्ता नहीं था। तो ये क्या व्यवस्थाएं हमने पैदा की हुई है? हम क्यों नहीं इसमें परिवर्तन करना चाहते? इसके लिए एमसीडी जिम्मेदार है, इसमें फायर ब्रिगेड जिम्मेदार है, इसमें पुलिस विभाग जिम्मेदार है, इसमें अरविंद केजरीवाल की गवर्नमेंट जिम्मेदार है, और इन सबको ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए, और इनके वरिष्ठ से वरिष्ठतम जो लोग हैं उनको या तो त्याग पत्र दें, और त्याग पत्र नहीं देते हैं तो उनसे इस्तीफा लिया जाना चाहिए, उनको बर्खास्त किया जाना चाहिए। अरविंद केजरीवाल, उनको इस्तीफा देना चाहिए, वो जिम्मेदार है इसके लिए। फायर ब्रिगेड का जो भी चीफ ऑफिसर है वो बर्खास्त होना चाहिए, एमसीडी का जो भी चीफ ऑफिसर है वो बर्खास्त होना चाहिए। सारी एजेंसी जो रिस्पॉन्सिबल हैं वो बर्खास्त किए जाने चाहिए। राष्ट्रवाद पार्टी इसकी मांग करती है और इस मांग को करती रहेगी। हमने कैंडल मार्च भी निकाले हैं और भी दूसरे कार्यक्रम कर रहे हैं। इस आंदोलन को हम चालू रखेंगे, हम आम आदमी की आवाज को उठाते रहेंगे जब तक बहरी जो सरकार है और जो बहरे अधिकारी हैं उन तक आम आदमी की आवाज नहीं पहुंच जाती। बहुत बहुत धन्यवाद।